दोस्तों, हम अपने जीवन में आए दिन ऐसी कई बातें एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं जो शायद सुनी सुनाई होती हैं और अफवाहों की तरह होती हैं, और उन्हें हम सही मानकर किसी व्यक्ति के बारे में लोगों को बता देते हैं, बजाय ये चेक किए कि क्या सही है और क्या गलत। और कई बार जिस व्यक्ति के बारे में हमने ये कहा है उस बेचारे की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे लोगों के बारे में कही गई बुरी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसका एक और पहलू भी है कि कोई भी बात या फोटो या चीज जो आपके मस्तिष्क में एक बार घुस गई उसे वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। तो कोई भी गलत बात उस व्यक्ति के बारे में आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए एक घर बना लेगी। एक बार एक राजा के सामने दो लोग आए, जिसमें से एक की फरियाद ये थी कि दूसरे ने उसके बारे में झूठी अफवाहें समाज में फैला दी और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। राजा ने जब दूसरे व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहले से ही बदनाम था। तो राजा ने उस निंदक व्यक्ति को एक तकिया पिलो देते हुए कहा कि जाते समय इसे खोलकर इसकी रुई किसी चौराहे पर रख देना, हम कल इसी समय इसी जगह पर मिलेंगे। दूसरे दिन जब वह दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा कि जाओ, कल जिस चौराहे पर तकिए की रुई रखकर आए थे वहां से उसे इकट्ठी करके लेकर आओ। व्यक्ति जब वहां चौराहे पर गया तो वहां रुई का कोई नामो निशान तक नहीं था। उसने आकर राजा को यह सब बता दिया। राजा ने उससे कहा कि जिस तरह वहां फेंकी गई रुई आपको नहीं मिली, उसी प्रकार किसी के बारे में की गई गलत या सही बात भी ऐसे ही समाज में फैल जाती है और फिर आप कितनी ही कोशिश कर लें उसकी खोई इज्जत को वापस नहीं ला सकते। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि अफवाहें आग की तरह होती हैं, किसने उन्हें शुरू किया इसकी कोई हामी नहीं भरता, और आपको पता लगे उससे पहले वे आग फैलकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अतः आज से एक गोल्डन रूल बना लीजिए कि जब कभी कोई आपसे किसी और के बारे में कुछ कहता है तो उसे सुनने से पहले वो क्या कहना चाहता है ये आपको चाणक्य की तरह चेक कर लेना चाहिए। एक दिन चाणक्य का एक परिचित उनके पास आया और उत्साह से कहने लगा, आप जानते हैं अभी अभी मैंने आपके मित्र के बारे में क्या सुना। उन्होंने अपने परिचित से कहा, आपकी बात मैं सुनूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप त्रिगुण परीक्षण से गुजरें। उस परिचित ने पूछा कि ये त्रिगुण परीक्षण क्या है। तो चाणक्य ने उन्हें समझाया कि आप मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ भी बताएं और मैं सुनूं, इससे पहले अच्छा यह होगा कि हम उसे थोड़ा परख लें, थोड़ा छान लें। इसलिए मैं इस प्रक्रिया को त्रिगुण परीक्षण कहता हूं। इसकी पहली कसौटी है सत्य। इस कसौटी के अनुसार यह जानना जरूरी है कि जो आप कहने वाले हैं क्या वह सत्य है। आप खुद उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं? नहीं, वह आदमी बोला, वास्तव में मैंने इसे कहीं सुना था, खुद देखा या अनुभव नहीं किया था। ठीक है, चाणक्य ने कहा। दूसरी कसौटी है अच्छाई। क्या आप मुझे मेरे मित्र की कोई अच्छाई बताने वाले हैं? नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। इस पर चाणक्य बोले, चलिए तीसरी कसौटी है उपयोगिता। जो आप कहने वाले हैं वह क्या मेरे लिए उपयोगी है? तो वह व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुनकर चाणक्य ने उससे कहा, आप मुझे जो बताने वाले हैं वह न सत्य है, न अच्छा है और न मेरे लिए उपयोगी। फिर आप मुझे वह बात बताना क्यों चाहते हैं और मैं आपकी बात क्यों सुनूं? एक कहावत है, जो आपसे गप लड़ाते हैं वे आपके बारे में भी गप लड़ा सकते हैं। Those who gossip with you will gossip about you। तो दोस्तों, अगली बार किसी के बारे में कुछ भी सुनने और कहने से पहले जरा 10 बार सोच लीजिएगा।